खड़गदा के वन विहार वाटिका में राम कथा आयोजन समिति द्वारा क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाने वाली मोरन नदी की सफाई और संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित राम कथा के सफल समापन के उपलक्ष्य में भक्तजन वंदन अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में राम कथा के सफल आयोजन में सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं व भामाशाहों को सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने सम्मानित अतिथियों को उपरना ओढ़ाकर शॉल और श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, राष्ट्रीय परिषद सदस्य कनकमल कटारा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणोली, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार, पूर्व विधायक अनीता कटारा, डिप्टी रूप सिंह, सीआई मदनलाल खटीक, विवेक भट्ट, चंद्रेश व्यास शामिल थे। इन सभी अतिथियों का कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री द्वारा विशेष रूप से सम्मान किया गया। समारोह के दौरान जल संसाधन मंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया। इसके साथ ही आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया और इस आयोजन में सहयोग देने वाले सभी भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में कमल भाई दवे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भक्ति संगीत के मधुर सुरों से समूचा वातावरण भक्तिमय हो गया। आज देखिए बहुत सारे कामों को अंजाम मिला है। अगर सही तरीके से देखें तो सामाजिक समरसता का जो मुद्दा है उसको तो हर हाल में, हर आयोजन में, हर रूप रेखा में लाना ही है। इसलिए आज सर्व समाज को, सभी गांवों के लोगों को बुलाया गया था। आसपास के सभी गांवों ने जन आंदोलन को, इस जल संचय को जो स्वरूप दिया जन सहयोग से, उसके लिए मेरे पूरे वागड़ का धन्यवाद देना था मुझे। और दूसरा कि कोई भी काम करे तो एक आय व्यय का ब्यौरा होता है, क्योंकि मेरा तो निजी कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई संगठन नहीं है मैं ऐसा कि मैं उसमें छुपा के रखूं। इसलिए मैंने सारी कुछ खोल कर सारी बातें रख दी है, और जिसमें हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा। और आज एक ये कहें कि सरकार ने जितना दिया हमको, वो शायद मुझे लगता है कि पूरे भारत में देखा जाए तो वागड़ को जो अभी सौगात मिली सरकार की ओर से, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा को, और मोदी जी की कैबिनेट के एक सुपर पावर, सुपर आयरन मैन कहते हैं जिसे CR पाटिल साहब, वो दोनों आए और उन्होंने काम को देखा, सराहना की, और सराहना के बाद उन्होंने जो कहा खड़गदा के लिए, मोरन नदी के लिए, जो इस कार्य के लिए कि ये देश का मॉडल बन सकता है, ये राज्य का मॉडल बन सकता है, तो ये कहीं ना कहीं एक जन सहयोग से उठा हुआ, सामाजिक समरसता से उठा हुआ एक प्रकल्प है। और वर्तमान राष्ट्र की आवश्यकता कि कैच द रेन, हमें ऊपर की बरसात के पानी को रोकना है, तो सबसे पहले बरसात के पानी को रोकने के लिए नदियों को साफ कर दो, सबसे पहला पानी वहीं रुकेगा। दूसरे नए खड्डे में पानी रखने से बेहतर है कि हम नदियों को साफ कर दें। तो ऐसा एक मिशन खड़गदा से उठाया और उसको अंजाम मिला, और अंजाम भी पूर्ण अंजाम मिला। तो अभी सरकार ने उसके DPR की घोषणा की है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद बहुत अच्छे से काम होगा। पर्यावरण पे भी ध्यान दिया जाएगा, जैविक कृषि पे भी ध्यान दिया जाएगा, सामाजिक समरसता को जिया जाएगा और वागड़ को खूबसूरत बनाया जाएगा। सभी धर्मपीठों को, सभी लोक सेवकों को, सभी दलों को, सभी संगठनों को साथ में लाकर समाज को एक अच्छे शांति के माहौल में ले जाया जाएगा। सर, जल मिशन का तो आपने बीड़ा उठाया, और आगे क्या चीज़ उठाने का? आगे जैविक कृषि पे हमारा जोर रहेगा। बस उसके लिए सोचेंगे अब कुछ। अब जल के लिए सोचा था तो सरकार ने पकड़ लिया इस काम को, अब जैविक कृषि पे जाएंगे, गांव-गांव यात्रा करेंगे और इसका भी अंजाम आएगा और लोगों को दाना पानी शुद्ध मिलेगा। हमारा विश्वास है हमारे क्षेत्र से बीमारियां कटेंगी, हमारे क्षेत्र में रोगी कम होंगे, हमारे क्षेत्र में एक ऊर्जावान मजबूत नस्ल पैदा होगी। जो ये जल को बचाने का आपके दिमाग में कैसे आया? मैं इस नदी में 8-8 घंटे नहाया हूँ। इस नदी को यौवन रूप में मैंने देखा है और उसी नदी को जीवन का आधार और जगत का आधार देखा, और फिर अचानक से वो लुप्त हो जाए और सालों तक पीड़ा पड़ी रहे तो कौन नहीं चाहेगा उसको वापस ठीक करना। और सबसे बड़ी बात कि मोरारी बापू आए थे जब 2018-19 में, तब बापू ने खुद ने राजस्थान पत्रिका के एक मिशन के तहत वहाँ पर आकर एक फावड़ा लगाया है, और एक महापुरुष का फावड़ा लगा, लेकिन उस नदी को देखकर बापू को चिंता हुई होगी कि ये फावड़ा तो लगा दिया लेकिन सफाई का क्या होगा। तो शायद बापू की इच्छा रही होगी, तो बापू के 5000 जो दिए थे कि इसके सफाई में, वो 5000 हैं वैसे के वैसे पड़े। और आज उस महापुरुष की करुणा देखिए कि 5000 के बदले सरकार ने 5000 करोड़ की योजना लागू करने का एक विश्वास दिलाया हमको।
तो 5,000 से 5,000 करोड़ तक की यात्रा एक साधु के अंदर पड़ी हुई संवेदना और वेदना से निकलती है। बस तो हो गया, एक बेहतर काम हो गया। एक मैसेज जा रहा है कि दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री और भजनलाल जी की सरकार है राजस्थान में, वहाँ पे भी अपने वागड़ क्षेत्र का और मोरन नदी का नाम जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है तो बुलाया जाता है। ये क्या वजह है? भाई काम ऐसा है कि सरकार, आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस सारी अनुष्ठान को मैं करके मैं ये बोल देता कि मैंने किया, तो ये सरकार के सामने और दुनिया के सामने मान्य नहीं है। दुनिया उसी को मान्य करेगी, दुनिया सरकार भी उसी को मान्य करेगी जिसमें जनसमूह हो। और इसमें हमने सबसे बड़ा खूबसूरत हमारा ये मुद्दा और ये राष्ट्र की आवश्यकता कि सारे के सारे इसमें हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जाति पाति का कोई भेद नहीं। और हमने तो शुद्ध रूप से कथा को मानस प्रकृति पूजक के नाम से जोड़ा। और फिर इसमें हमने एक चौपाई के रूप में एक इसमें मिशन दिया कि जाति पाति की करो विदाई और वागड़वासी भाई भाई। तो मुझे वो वागड़वासी भाई भाई होते नज़र आ रहे हैं। और धर्मपीठें काम कर रही है, संगठन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समाज एक हो रहा है। सब जाति पाति का भेद मिटाएंगे और पूरे वागड़ को विस्तार को बहुत बेहतर बनाएंगे। एक अंतिम सवाल मैं कहना चाहूँगा कि जनजाति में और सर्वजाति में थोड़ा मतभेद था और आपने उस मतभेद को मिटाया और एक दिन का भोजन हमारे यहाँ आदिवासी समाज में दिया। देखिए, आदिवासी समाज में बहुत शुरू से कहता आया हूँ, आदिवासी हकीकत में यहाँ का आदि मानव है, पहला मानव है। इसे सारे जगत को स्वीकार कर लेना चाहिए। आदिवासी जो कहते हैं तो इसमें कोई असत्य का उच्चारण नहीं है। ये सत्य है कि आदि मानव इस धरती का सबसे पहला मानव है। केवल भारत का ही नहीं, पूरी धरती का आदि मानव है, वो आदिवासी है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे राम ने उस आदि मानव के साथ में उन जंगलों में वो विहार किया है, वो समन्वय किया है, वो पाया है, वो देखा है। तो वो समन्वय समाज में आज तक चलता आ रहा है, उसको आगे हम निर्वाह करेंगे बड़े अच्छे सलीके से, बड़े अच्छे ढंग से। और जाति पाति के भेद को मिटाकर सबको एक होना पड़ेगा। जाति पाति की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई। जाति पाति की करो विदाई, वागड़। देखिए, इस वागड़ क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति वागड़ क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। और जन्मभूमि ये रही है तो जन्मभूमि का ऋण अदा करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और ऐसे में हमारे शास्त्री जी, कमलेश भाई शास्त्री ने जो बीड़ा उठाया था जन संचय से, जन भागीदारी से जल संचय का, वो बीड़ा उठाया, गांव वालों ने उठाया, शास्त्री जी के नेतृत्व में उठाया। और उससे मूर्त स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री CR पाटिल साहब का पूरे वागड़ की तरफ से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। उनके प्रयासों से, उनके विज़न के कारण आज मोरन नदी के लिए DPR मंजूर हुआ है और आने वाले समय में अच्छी योजनाएं भी आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और उनके कुशल नेतृत्व में आज देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। और वो जन आंदोलन चल रहा है जन भागीदारी से जल संचय का। देखिए, तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा ऐसा कहते हैं, लेकिन हमारा वागड़ की धरती पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ और जिस तरीके से नदियों की सफाई हो रही है, जिस तरीके से नदियों में जो जल संचय का कार्य हो रहा है, उससे एक बात निश्चित है कि अगर इसे रोल मॉडल मानकर पूरे राज्य में और पूरे देश में अगर इस तरीके से कार्य होंगे तो निश्चित रूप से ये जो आने वाले समय में जो तृतीय विश्व युद्ध होगा उसमें भारत किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि भारत में उतना जल संचय होगा। भारत के पास में वो सारे संसाधन हैं। यहाँ पर परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि यहाँ पर प्रकृति समृद्ध हमारा देश है। बस जल ही जीवन है और जल को संचय करना ज़रूरी है। जिस तरीके से हम सोना, चांदी और रुपया पैसा संचय करते हैं, उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य अगर कुछ है तो आज के ज़माना में जल है। और उसके लिए जितना कार्य करें उतना कम है। आदरणीय शास्त्री जी के नेतृत्व में पूरे गांव ने इकट्ठा होकर जो मोरन नदी के लिए जो कार्य किया है उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। और उन्हीं के नेतृत्व में आगे इसे और आगे बढ़ाएंगे। और जो 21 किलोमीटर का पट है उसे और आगे किस तरीके से करना है, जो 100 गांव के लोग इस नदी से जुड़े हुए हैं उनको एक साथ कैसे लेना है, इसके बारे में जवाबदेही और जवाबदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
और आने वाले समय में इस जन आंदोलन को पूरे राजस्थान में किस तरीके से हो इसके लिए भी कार्य करेंगे। धन्यवाद। आज मोरन नदी का सत्य का डंका जो है वो दिल्ली में भी बजा, भजनलाल जी सरकार राजस्थान में भी बजा, क्या कारण? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर आदरणीय CR पाटिल साहब ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि किसी भी तरीके से राजस्थान में कहीं पे भी कोई जल संकट आने वाले समय में ना आए, और इसके लिए ये सारे कार्य चल रहे हैं और आने वाले समय में भी ये कार्य इसी तरीके से चलेंगे। रही बात मोरन नदी का जो कार्य हुआ है वो एक मॉडल के स्वरूप में किया गया है कि ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठान ले, अगर शास्त्री जी जैसा कोई व्यक्ति हर गांव में उपलब्ध हो तो ये कार्य हो सकता है, और ये कार्य अगर हो जाएगा तो बहुत भगीरथ कार्य पूरे वागड़ प्रदेश के लिए हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।